तो हेलो दोस्तों। आज हम प्रॉफिट देखो, वैसे मैं आज का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ अपना, और मैं वो विड्रॉल भी कर चुका हूँ। बट ये मेरा आज का सेकंड सेशन है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा। अभी दिखा मैं यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करूँगा, मतलब कि $30 तक के, 30 से थोड़ा ऊपर। ठीक है, $30 के करीब का। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहाँ वहाँ पर मैं ऐसे ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा एक ही। ठीक है, मल्टीपल ट्रेड में प्लेस करूँगा। ठीक है, तो देखो मतलब क्या होता है ट्रेडिंग का भाई, यहाँ पर समझाने का। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये ट्रेड प्लेस कर दी, यहाँ पर मेरा कितने का, $8 का ये रिस्क मैंने और बढ़ा दिया, मतलब $10 की ये मैंने ट्रेड यहाँ पर प्लेस की हुई है। और देखो ये ट्रेड अब प्रॉफिट होगी या लॉस, ठीक है, उसका अब मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने ट्रेड लगा दी। ठीक है, वैसे मुझे पता, बट मैं आप लोग जो सीख रहे हो उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। जब आप मतलब ट्रेड प्लेस करते हो मार्केट में, ठीक है, तो आपको उसका कुछ नहीं पता कि वो ट्रेड अब प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। ठीक है, अगर कैंडल्स का आपको प्राइस एक्शन आता है, सब कुछ आता तो आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग देखो ऐसे ट्रेड लगा देते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे ये एक गलती होती है कि देखो यहाँ पर कोई लेवल नहीं है आसपास में, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर ट्रेड की। ठीक है, क्योंकि आप लोग करते हो ऐसे ट्रेड। ये ट्रेड मैंने आप लोगों के लिए लेकर के दिखाई थी। अब मैं जितनी ट्रेड लूँगा वो बिल्कुल श्योर ही लूँगा, कोई ऐसी ट्रेड नहीं लूँगा जो लॉस हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो बहुत सारी ट्रेडें प्लेस कर दी हैं। अब इसे क्या आप इमोशन ट्रेडिंग बोलोगे? ये देखो, अगर आप करते हो बिना नॉलेज के स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था कि वो मतलब आप लोगों के साथ होता है कि वो इमोशन ट्रेडिंग होती है, लेकिन ये वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ट्रेड मैंने जानबूझ करके ली थी। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड का, इस कैंडल का मुझे पता है कि ये रेड बनेगी। अगर मुझे जैसे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करनी होती रिवर्सल की, तो मैं इसी कैंडल पर ट्रेड प्लेस करता। ठीक है, इसलिए मैंने इस पर इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये रेड ही बनेगी। ठीक है, ओपनिंग पर ही ट्रेड है हमारी, कोई नेक्स्ट कैंडल पर भी शिफ्ट हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ से रेड ही बनेगा। ठीक है, तो ट्रेड हमारी ये प्रॉफिट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। इसी चार्ट पर मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा, चार्ट चेंज नहीं करूँगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी का अब हम वेट करेंगे बैठ करके मार्केट में कि हमें कितनी देर में अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो साथ के साथ में अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हम साथ के साथ में ट्रेड प्लेस कर दे। वैसे देखो पता है मुझे कि कैंडल ये रेड बनेगा, लेकिन अगर माइंड को कंट्रोल रखना है, ठीक है, अगर इतनी स्पीड से आप लोग करने की सोचोगे ट्रेडिंग, तो आप लोगों का दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और पेशेंस इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको 10 मिनट बैठे हो, एक भी ट्रेड नहीं मिल रही तो अभी आपको ट्रेडिंग आई नहीं है। अब मतलब अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है आप लोगों को उन कैंडल्स पर ट्रेड लगाने के लिए। कैंडल्स तो बनी है, ठीक है, मार्केट में कैंडल्स तो बनती ही रहती हैं। ठीक है, लेकिन आप में अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है उस लेवल का कि आप मतलब वहाँ पर वो कर सको कि कैंडल पर ट्रेड प्लेस करने की हिम्मत कर सको। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। नीचे एक मेरी लाइन ड्रॉ है, वहाँ तक मार्केट को जाना है, वो प्राइस एक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर 3 कैंडल ने मिल करके इवनिंग स्टार पैटर्न बना दिया है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल है और दूसरी डोजी कैंडल है और तीसरी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और उसके लो को भी उन्होंने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, जो ग्रीन कैंडल है उसकी वीक को भी उन्होंने ब्रेकआउट किया है। तो क्या देखो एक पैटर्न बन गया है यहाँ पर। क्या हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? अभी नहीं, अभी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अब इस लेवल को बायर सी टेस्ट करेंगे या फिर सेलर ही रिट्रेसमेंट कर लेंगे अपने पैटर्न को। ठीक है, तो ये कैंडल हमेशा 50-50 में क्या लॉस ही होगा इस कैंडल पर तकरीबन आप लोगों का, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ठीक है, तो इस कैंडल पर कभी आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको ट्रेड प्लेस करनी है और कहाँ पर आप लोगों को ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये उसको इवनिंग स्टार को कहाँ पर क्लोज देती है। देखो इसने क्या किया, ऊपर वाले को तो छुआ नहीं लेवल को, मतलब जो एक बॉडी का लेवल है इवनिंग स्टार का, लेकिन वीक के ऊपर क्लोज कर दिया, और ये एक हैमर कैंडल भी है। ठीक है, तो मतलब कि ये कैंडल ग्रीन बनेगा। ठीक है, ये श्योर कैंडल है बिल्कुल, ये इस पर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा अभी। ठीक है,
थोड़ा सा नीचे एंट्री, ओके ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो ट्रेड मैं और भी लगाऊंगा अपनी, ठीक है, तो थोड़ा नीचे भी लगाऊंगा और ट्रेड, ठीक है। तो देखो मेरी सारी ट्रेडें, हाँ ठीक है। देखो मैंने अच्छी अमाउंट का क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने वेट किया अपॉर्चुनिटी का, मैंने कोई जल्दी नहीं की यहाँ से कि कैंडल के बाद ट्रेड कर दूँ। मैंने एक अपनी पहले कैंडल देखी, उसके बाद मैंने ट्रेड प्लेस की है कि यहाँ वो कैंडल बनी। और देखो अगर वो उसके वीक के नीचे क्लोज हो जाती तो ट्रेड में प्लेस नहीं करता। ग्रीन कैंडल की वीक के, जो इवनिंग स्टार का ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो उसकी वीक के ऊपर क्लोज किया इन्होंने, तो इसका टारगेट उसको रीटेस्ट करना भी है, ठीक है। तो अभी ओके, तो देखो यहाँ पर ट्रेड सारी मेरी विन हो गई है। एक आध ट्रेड शायद रिफंड हुई है, ठीक है। $76 का हमारा बैलेंस हो चुका है, मतलब कि प्रॉफिट अभी हम अच्छा खासा बुक कर चुके हैं, और भी ट्राई करेंगे बुक करने की अभी। तो देखो वैसे तो अपॉर्चुनिटी इस कैंडल पर भी है। इस कैंडल ने गैप डाउन किया है, और गैप डाउन क्यों किया है, जो ऊपर इवनिंग स्टार पर मैंने लाइन रखी हुई है, इवनिंग स्टार की बॉडी पर, ठीक है, ग्रीन की बॉडी पर, उसको ब्रेकआउट करने के लिए इन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन इस कैंडल पर अगर ट्रेड करनी हो तो यहाँ से, यहाँ कैंडल अगर 30 सेकंड पहले अब जहाँ पर है, यहाँ से ट्रेड हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। कैंडल इसको ग्रीन ही बनना है, ये रेड नहीं बनेगा, क्योंकि जो यहाँ से पुश आया सेलर्स को, क्योंकि ये जो गैप डाउन है ये हैमर की वीक के ऊपर है, जो जिस हैमर के बाद मैंने ट्रेड किया था उसकी वीक के ऊपर ही गैप डाउन है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट करने के लिए ही है, ठीक है। तो देखते हैं कि इनसे ब्रेकआउट हो पाता है नहीं। तो देखो बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, बायर्स ने ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया, तो क्या वो ब्रेक करने के लिए है? नहीं। देखो जो गैप डाउन हुआ है वो लाइन के ऊपर ही हुआ है, मतलब क्या कि बायर्स ने ब्रेकआउट तो किया, लेकिन सेलर ने ओपनिंग वहीं से कर दी जहाँ से, मतलब उनकी क्लोजिंग होनी थी, ठीक है, वहाँ से ओपनिंग कर दी। मतलब कि बायर ने वो फेक ब्रेकआउट किया था। सेलर ने बायर्स से कहा कि अब तुम निकलो मार्केट से, ठीक है, यहाँ से मार्केट को हम होल्ड करेंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से हमें इंडिकेट कर रही है कि वो नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, एक ढंग की कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, तो हम ऐसे ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। कोई कंफर्मेशन मुझे मिले तो मैं ट्रेड प्लेस करूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता, कितनी देर में अपॉर्चुनिटी मिलती है, 1-2 मिनट में, ठीक है, ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा। देखो आप लोग, मैं कितनी कैंडल स्किप कर रहा हूँ बीच में, बहुत ही कम, ठीक है, ठीक है, फिर भी मैं ट्रेड ले पा रहा हूँ, और श्योर ट्रेड, ठीक है। तो आपको ऐसे नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैंडल्स एक पैटर्न बन जाता है तो उस पर आप लोगों को कैसे ट्रेड करनी है, सपोर्ट रेजिडेंस इन लेवल पर कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है। देखो अभी मार्केट में क्या हुआ है, जो बायर्स आए थे, 3 बायर्स मार्केट में आए थे, उन 3 बायर्स की एक कैंडल को एंगल्फ कर लिया सेलर ने, मतलब कि बायर्स को वीक कर दिया एंगल्फ करके, ठीक है। लेकिन क्या अगर बायर्स वीक हो गए तो हम डायरेक्ट सेलर के साथ जा सकते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो एंगल्फिंग चाहे कहीं भी हुई हो, किसी सपोर्ट लेवल पर या डायरेक्ट कहीं भी, उसको एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। रिट्रेसमेंट के बिना मार्केट मतलब नहीं जा सकती, और जो रिट्रेसमेंट कैंडल होती है, जैसे जो ये करंट कैंडल चली है, ये ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पर देखेंगे कि हम क्या होगा। ओके, तो इस कैंडल ने जिस कैंडल को एंगल्फ किया था उसकी वीक के ऊपर क्लोज करके गैप अप कर दिया, मतलब ये रेड बनेगी, श्योर है, ब्रेकआउट करने के लिए किया है। इस कैंडल पर भी हम ट्रेड्स अपनी प्लेस करेंगे, ठीक है अभी। ओके, तो मैंने अपनी यहाँ पर ट्रेड मल्टीपल प्लेस कर दी है, 5 ट्रेड मैंने लगाई हैं $10 की, ठीक है, मतलब हमारा अच्छा खासा बैलेंस हो जाएगा। ये कैंडल अब रेड बन जाएगी, क्योंकि देखो यही होता है प्राइज एक्शन भाइयों, ऐसे ही प्राइज एक्शन को यूज किया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनको बस देखना होता है और ट्रेड प्लेस करनी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी आपको यही पेशेंस रखनी है, ठीक है, कि जो श्योर ट्रेड ने हो उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट हो जाएगी ये ट्रेड भाइयों। आज के लिए मेरा इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ट्रेडिंग की ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें।